नमस्कार पेंशनर्स मित्रों एवं कर्मचारी बंधुओं। हमने जो पिछला वीडियो आप लोगों से साझा किया था, 2 दिन हो गए हैं। लोगों को जो कमेंट्स जैसे आए तो लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने सीधे तौर से पेंशन के मामलों पर बात न करके एक मन में जो आक्रोश होता है, जैसा हमारे मन में होता, आप में से कईयों के मन में वैसा आक्रोश होता होगा, उसकी अभिव्यक्ति की थी। खैर, आज हम आपके काम की बात बताएंगे जो बहुतों को अच्छी लगेगी। पे कमीशन, डीए एरियर, कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, पुरानी पेंशन, पेंशन वृद्धि 1%, 5%, 20% और रेलवे कंसेशन, इन पर बात करेंगे। लेकिन हम बात आज भी तथ्यात्मक और सच्ची ही करेंगे। आप सभी को बहुत उम्मीद रही होगी, 23 जुलाई को हमको भी थी कि पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन 15 जुलाई को सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितने भी श्रमिक संगठन बड़े थे उनके नेताओं को भी आमंत्रित किया था कि वो अपनी बात रखें। जिस तरह से अभी नीति आयोग में सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, लेकिन अब जो नहीं जाएगा या जाएगा वहाँ बहिष्कार करेगा कोई बहाना ढूंढ के, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? वो जिस राज्य का प्रतिनिधि कर रहे हैं या जो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो सरकार क्या कर सकती है? सारा ठीकरा सरकार पे फोड़नी है, एन कैन प्रकरण। लोग इसमें लिख रहे थे कि भाई ये सरकार से कोई उम्मीद, तो भैया जो लोग ये लिख रहे हैं कि सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, सरकार कुछ देने वाली नहीं, निकम्मी है, नालायक है, नकारा है, मजदूर विरोधी है, तो उन लोगों ने इसी 24 में कोशिश तो कर ली। स्वाभाविक उनने तो वोट नहीं दिया होगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि आएगा तो मोदी, आया कि नहीं आया? दूसरी बात, आप जिन लोगों के बहकावे में खटाखट 1 लाख वाले में आ गए कुछ लोग, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखो। यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकारें 10 साल रहीं और ओपीएस की जो अब मांग हो रही है, तो एनपीएस लागू तो उन्हीं के दौर में हुआ। ये बात अलग है कि वाजपेयी सरकार ने तैयारी की थी उसकी, लेकिन 10 साल में इनको शुद्ध नहीं आई। अब कर्मचारियों के हितैषी हो गए, किसानों के हितैषी हो गए, छात्रों के, महिलाओं के, गरीबों के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, अल्पसंख्यकों के, सवर्णों के, बुजुर्गों के, सबके हितैषी हो गए। लेकिन तब, खैर वो बात छोड़ो, आज हम एक तथ्यात्मक वो बात करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे को जो अभी आप देख रहे हैं और पिछले 2 दिन पहले जो आपने देखा होगा, तो बहुत बड़ा अंतर नज़र आ रहा होगा देखने में, अट्रैक्शन में। उसमें हमारी स्थिति उतनी एक मतलब जैसी होनी चाहिए, एक बुढ़ा आदमी, कमज़ोर, बीमार सा। और आज की स्थिति में ये लग रहा होगा कि हम किसी फिल्म में भी एक्टिंग करने को तैयार हैं। हमको भी कोई फिल्म मिल सकती है अगर हम वहाँ जाएं और अपना एक्टिंग का नमूना पेश करें। लेकिन सच्चाई 2 दिन पहले वाली थी। आज ये बनावट है, ये नकली है, क्योंकि हमने दाढ़ी वाड़ी बना ली, मूछें काली कर ली और हेयर स्टाइल भी हमारी देख लो, ये भी। तो अभी अगर हम ये निकाल भी दें, कभी किसी ने पूछा नहीं ये टोप क्यों लगाते हैं, टोप के पीछे का वजह है और एक मैसेज है। तो खैर, तो आप ये बोलो कि वो कौन पसंद करेगा उस हुलिया को, अगर व्यक्तिगत तौर से कोई अगर हुलिया देख के बात करे। लेकिन नकल, बनावट को लोग पसंद करते हैं, वो ग्लैमराइज होती है। उसी प्रकार से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, प्रिंट मीडिया पे बहुत लोग हैं, और उनका उद्देश्य धनोपार्जन है, पैसा कमाना है। उनके लाखों लाख व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको उससे आमदनी है। हमारे न तो सब्सक्राइबर ज़्यादा न व्यूअर्स हैं, और हम उस तरह का वीडियो बनाते ही नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या व्यूअर बहुत बढ़ जाएं। हमारा चैनल बेशक मोनेटाइज है, लेकिन हमने अपने बैंक के खाते को उसमें जोड़ा ही नहीं, क्योंकि साल भर में $116 हमारे चैनल में आके इकट्ठा हुए हैं, और वो
उनका नोटिफिकेशन मिलता है कि बैंक का खाता जोड़ो। अब आप बताओ, साल भर में हमारी औकात क्या 100-125 डॉलर कमाने की है? हम अगर ट्यूशन ही पढ़ा लें, जो कि हमारा मेन काम रहा है, तो भी हम उससे तो ज़्यादा कमा सकते हैं और मेहनत कम लगेगी। हम जो भी जिन लोगों को यहाँ पढ़ाते हैं, हम अपना वो दिखाएं अगर सेंटर, तो फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी नौकरी की तैयारियाँ करवाते हैं फ्री में। इसलिए कम लोग आते हैं और हम भीड़ चाहते भी नहीं। खैर, तो सच्चाई लोगों को पसंद आती नहीं, कहे कोई कुछ भी, बनावट ही पसंद आती। जैसे ये चेहरा ज़्यादा बेहतर लगेगा बनस्पति 2 दिन पहले वो असली था, आज बनावट वाला है। तो ये बनावट भी आदमी करता है कभी कभी, हमें भी लगा। अब घर में बोला गया क्या हुलिया बना रखी, तो हमने कहा ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई निर्णय लेते ही नहीं अपने लिए, कभी नहीं अपने हित के लिए कि हम बहुत अच्छे दिखें, कोई तारीफ करे, कोई ऐसा कार्य हमने अपने लिए नहीं किया है। इसमें भी कई प्रशंसक बावजूद इसके बन गए, हम उनके बारे में क्या कहें, उनने कौन सी बात पसंद कर ली, लेकिन इसमें कई प्रशंसक बन गए। और वो अगर समालोचना करते हैं तो बहुत संभाल के करते हैं, बादब्बा मुलाहिजा। हम तो बोलते हैं हमारी घोर आलोचना करो, केवल शब्दों की मर्यादा रखो। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे आलोचक राजीव पांडे जी हैं, लेकिन वो शब्दों की मर्यादा, लक्ष्मण रेखा उन्होंने कभी नहीं लांघी और बड़े के नाते उन्होंने हमेशा प्रणाम किया। तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति को क्या हम कहेंगे, उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी हमें। तो खैर, आपको अब बता दें कि 15 जुलाई की बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। अगर हमारे श्रमिक नेता उसमें शामिल होते तो जो हमने 8 बातें गिनाई, पे कमीशन, डी एरियर, कम्यूटेशन, पोस्टल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, ओपीएस, पेंशन वृद्धि और रेलवे का कंसेशन सीनियर सिटीजन के, यानी पेंशनर भी उसमें शामिल, इनमें से आधी बातें मंजूर हो सकती थी सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य सरकारों में कई बातें इनमें से मान चुके हैं, उनमें भाजपा शासित राज्य भी हैं। तो सरकार मन बनाए बैठी थी, लेकिन इन्हें भी मालूम था, तो इन्हें तो ऐन कैन प्रकरण सरकार पे ठीकरा फोड़ना था, सरकार का विरोध करना था। वो उनके एजेंडा में, क्यों, बड़े लोग हैं और श्रमिकों के प्रतिनिधित्व तो ये करते हैं, लेकिन अपने को नेता समझते हैं और किन्हीं दूसरों के हाथ में खेलते हैं। इनकी डोर कहीं और है, आंदोलन करवाना, ये वो कराना। आपने देखा 2024 के चुनाव भारत में अब अमेरिका में हो रहे हैं और सेम एजेंडा, सेम डायलॉग, सेम तरीका है। जॉर्ज सोरोस वाली कंपनी का वो बिल्कुल सेम डायलॉग, स्क्रिप्ट वही सेम। अंतर सिर्फ इतना, यहाँ सत्ताधारी दल के खिलाफ थे, वहाँ सत्ताधारी दल के पक्ष में और जो संभावित विजेता हैं उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। तो देखिए, हम सही बात ही कहेंगे। हमने बोला एक व्यक्ति भी अगर हमारी बात को पसंद करेगा तो हम सही बात ही सामने रखेंगे, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। जो भी कोई आवश्यक जानकारी होगी वो हम आपको देंगे। तो आप जैसे पे कमीशन सरकार मना कर चुकी थी, ये दबाव डालते सरकार गठित कर देती कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें सरकार का खर्चा नहीं था। कुछ लोगों के भत्ते पत्ते यात्राएं होती हैं और वो रिजल्ट तो वही निकलता जैसा सरकार चाहती है। डी एरियर के लिए सरकार से अगर ये निगोशिएशन करते तो मंजूर कर लेती। 34,500 करोड़ सरकार के लिए मायने नहीं रखती है। गोल्ड और सिल्वर टैक्स जो है आयातित, उतना पैसा उसने उसमें कम कर दिया है, वो न करती तो डी एरियर का भुगतान हो जाता। कम्यूटेशन का मामला भाजपा शासित राज्यों में वो कर चुकी, गुजरात में कर चुकी, राजस्थान में कर चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं 13 और 12 के, कोर्ट में केस पेंडिंग है। फिर भी अगर ये कहते तो सरकार निर्णय ले लेती, क्योंकि राज्य सरकारें ले चुकी हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस पे सरकार मना कर चुकी, लेकिन अगर इन्हें बुलाया गया था तो ये अपना प्रेजेंटेशन, अपनी बात रखने का तरीका मायने रखता। और हमने ये भी एक वीडियो में बोला था, अगर नहीं बस का है तो हमको अधिकार दो और हम बात करेंगे सरकार से, और ये जो 8 बातें कर रहे हैं इसमें 4 मनवा देंगे, गारंटी। अगर ना मनवा पाए तो आप लोग जो है जो सजा मुकर्रर करोगे वो हम मंजूर कर लेंगे। इन्होंने ओपीएस को केवल पकड़ा कि हमको वो चाहिए और सरकार आगे बढ़ चुकी है। आप ये बताओ, पुराने से नए की ओर बढ़ा जाता कि नए से पुराने की ओर? जब एनपीएस इंट्रोड्यूस हो गई, उसको लंबा समय हो गया, 20 साल हो गए, अब उसके बाद उससे बैकफुट पर जाने को बोल रहे हैं, जबकि वो केवल गवर्नमेंट नहीं, सेंटर में नहीं,
ये नेशनल पेंशन स्कीम है। अब उसको जो है रिवर्स गियर लगवाना चाहते हैं, बेहद मुश्किल है। आप लाभ की बात करो कि हमें इतना नहीं इतना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ओपीएस के नाम पर सारे मुद्दों को किनारे करके इन्होंने बहिष्कार किया। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी हिस्ट्री क्या है कि कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट के केस जो कोर्ट के द्वारा जीतने की कम्यूटेशन की संभावना है, क्योंकि स्टे मिल गया है तो 12 साल तो कोर्ट भी कर देगा, उम्मीद है। 10 साल और 10 साल 8 महीने वाली जो बात है वो छोड़ो, अभी भी हम वही बोल रहे हैं। लेकिन पे कमीशन और ये जो कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट, इन पर तो बात बन सकती थी ना, लेकिन नहीं साहब, ओपीएस पे लेके इन्होंने बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। पेंशन वृद्धि राजस्थान सरकार ने 1% प्रतिवर्ष 5% की मांग है, क्या मानने में दिक्कत होती है सरकार को। रेलवे कंसेशन सरकार द्वारा गठित कमेटी ने ही सिफारिश कर दी थी, तो क्या कहा जाएगा भैया, मांगने वाला भी तो कोई हो। अब कई लोग हमारे से बोलते हैं कि आप 12 साल पे क्यों अटके कम्यूटेशन। अरे हमारे अटकने, हमारे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आलोचना करना ना अगर हम गलत साबित हो। हमारा ये कहना है कि शिव गोपाल मिश्रा जी, आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डिमांड ही 12 साल की है। फिर उसके बाद एआईडीएफ के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार जी, उन्होंने भी 12 साल की डिमांड की है। आप ये बताओ, क्या डिमांड से ज़्यादा सरकार, जो आप अपेक्षा करते हो उससे ज़्यादा सरकार देगी क्या? 12 साल की डिमांड है, इसलिए हम 12 साल की बात करते हैं। तो जितनी भी ये बातें हैं, सरकार मन बना चुकी है बहुत सारी आपकी मांगों को लेके। एनपीएस का मामला केवल सबसे कड़ा है, बाकी मुद्दे सब हल हो जाएं अगर नेता लोग चाहें। या तो हमें भेजें ना, हम बोल रहे हैं कि आप सब लोग किसी में हिम्मत हो, हमको निगोशिएशन टेबल तक पहुंचाओ। इन 8 बातों को, जो पे कमीशन, एरियर, कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस, ओपीएस, पेंशन वृद्धि, रेलवे कंसेशन, 8 मांगे हैं, ये यही हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा खेल है। हम इनमें 4 मंजूर करा देंगे अपने तर्कों के द्वारा। ये चैलेंज, चुनौती हमारी है। या फिर इस चैनल को मजबूत बनाओ और 100 लोग तैयार हो जाओ जो जंतर मंतर पर धरना करने को तैयार हो जाएं, और 10 लोग आमरण अनशन, उसमें पहले नंबर पे हम ही रहेंगे। 10 लोग आमरण अनशन करें, 90 लोग केवल बैठें, 4 मांगे मंजूर करा देंगे। ये भी चैलेंज दूसरा। अब बोलो और क्या कर सकते हैं इसके आगे? हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, हम अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं, क्योंकि अगर आमरण अनशन में हम ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद जो 100 लोग आए होंगे, 99 लोग, उनको मजबूती मिलेगी। वो बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। दूसरी बात, जब राष्ट्र और समाज के हित की बात आ जाए तो ये हमारे सारे हित तुच्छ हैं, बिल्कुल छोटे हैं। ये हम बार बार कहते हैं, और ये बात लोगों को बहुत चुभती है। तो जिनको ये बात चुभती है उनको टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र धर्म। हम बिल्कुल 100% सनातनी धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राष्ट्रहित की बात आएगी तो नंबर 1 पर हम उसको रखेंगे। आज तक रखा है, ये पूरा जन्म तो लगभग हमारा निकल ही गया। बिल्कुल बाढ़ में नदी के किनारे वाले पेड़ हैं, तो अब कोई चिंता नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा सच नहीं बोला जा सकता है। ये हमारा प्रयास था कि अगर ग्रुप मजबूत हो जाए तो हम खुद सक्षम बन जाएंगे कि हम भाई लड़ाई लड़ सकें, लेकिन अकेले नहीं, ग्रुप बनाओ, ताकि एक आदमी अगर नहीं रहेगा आपके बीच में तो लड़ाई बीच में ना छूट जाए। तो कुछ तो उसका जो बैकअप होना चाहिए ना, बेंच स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। इससे ज़्यादा ईमानदारी से हम बात कर नहीं सकते। जिनको पसंद आई वो कमेंट्स लिखें, नापसंद आई वो कमेंट्स करें, दिल खोल के कमेंट्स करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी ताकत बढ़ाओगे तो आपकी बढ़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाते। तो
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी खरी और सही बात, और हम क्या कर सकते हैं, दूसरे की बात तो हम क्या कहें। ठीक है।